बार बार आप लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, ऐसी अनदेखी क्यों हो रही है आपके साथ? क्योंकि सरकार है ओबीसी एससी विरोधी है। आप लोगों को वोट नहीं चाहिए क्या? अब नहीं चाहिए, हम दलित हैं, ओबीसी वाले हैं, हमारा नहीं चाहिए। अब उनको भी लॉलीपॉप दे दिया है कि तुम्हारा कैंसिल कर दिया है, 6 महीने के लिए उनको टाल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य जी तो उप मुख्यमंत्री है, तो उनकी चल कहाँ रही है? यहाँ योगी जी नहीं सुनते हैं ना उनकी, बस वो तो आश्वासन दे रहे हैं। अगर चल रही होती तो जमीन पे कुछ दिखता नहीं दिखता। शिक्षा मंत्री भी हमारे ओबीसी हैं, अगर उनकी चल रही होती तो वो इस अमृत काल में जो अन्याय काल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ पिछड़े और दलित हैं। आज ही हर दिन हम लोग घेराव करते हैं, न हमारा कभी कोई मीडिया साथ देता है और न कोई, और नहीं तो प्रशासन किनारे ले जा करके हम लोग, हमारे बहनें और भाइयों का कपड़े फाड़े जाते हैं। एक तरफ जहां यूपी पुलिस के अभ्यर्थी थे तो दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती। वो अंदर प्रदर्शन कर रहे थे इको गार्डन के, ये बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं गेट पे यहीं पर। ये 619 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, वो 2 दिन में उनका सुन लिया गया। आप लोगों के साथ में क्यों हो रहा है, अनदेखी हो रही है? हम लोग पिछड़े दलित हैं ना, उसमें मतलब उसमें जनरल भी हैं, तो जनरल की सुनी जा रही है। हम पिछड़े दलित हैं, हम लोगों की सुनी नहीं जा रही है। सरकार यही तो कर रही है कि हम लोगों का हक अधिकार मार के जनरल को दे दिए। हम लोग यहाँ सड़क पे बैठे हैं। 618-19 दिन होने जा रहा है, आज है मतलब 618-19 दिन में है आज। हम लोग यहाँ कहीं किसी ऐसा कोई मंत्री विधायक नहीं हम लोगों ने छोड़े हैं कि जिसके दरवाजे पर हम लोग गए ना हों। वहाँ से हम जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से मार पीट के हमारे भाइयों को तो आज बहुत चोट आई है। हम लोग आज उस पे सुसंत देव के यहाँ गए थे, वहाँ घसीट के हमारे भाइयों को मारा है और बहनों के भी कपड़े वपड़े फटे हुए हैं। हम लोगों को बहुत वहाँ मतलब इतनी बर्बरता करते हैं वो लोग कि पूछो, हम बता नहीं सकते कि हम लोगों के साथ क्या क्या करते हैं। सरकार की तरफ से मांग तो कर रही है मैडम, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। दूसरी तरफ पेपर लीक पे जब हजारों छात्रों ने आवाज़ उठाई तो सरकार पिघल गई, क्योंकि चुनाव सामने है। ये तो आप लोगों को सुन नहीं रही है? हमारी तो सुनेगी नहीं ना वो। क्यों नहीं सुन रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? इसी मंच पे आप ही लोगों के बीच में केशव प्रसाद मौर्य और तमाम बीजेपी के नेता जो पहले जो थे वो आते थे, तब उनको चुनाव का वो था, उनको वोट चाहिए थी। आप लोगों को वोट नहीं चाहिए क्या? अब नहीं चाहिए, हम दलित हैं, ओबीसी वाले हैं, हमारा नहीं चाहिए। अब उनको भी लॉलीपॉप दे दिया है कि तुम्हारा कैंसिल कर दिया है, 6 महीने के लिए उनको टाल दिया है। ऐसे हमारे साथ कर रहे हैं। जब हम जाते हैं जिस नेता के यहाँ, वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है कर देंगे तुम्हारा, और हमें वापस भेज देते हैं, और होता कुछ है नहीं। कुछ नहीं होता। नहीं। क्या लगता है कि उनके साथ में जो हुआ, पेपर लीक का मुद्दा उठा, हजारों छात्र आए, पेपर रद्द कर दिया गया, उनको एक नई डेट दे दी गई। आप लोगों के साथ में स्टार्टिंग में भी ऐसे कुछ हुआ था? क्यों हुआ था? लिस्ट आई थी, लिस्ट आई थी। हाँ, जिला आवंटन लिस्ट नहीं आई, वहीं पे हमको लगा कि कुछ हो सकता है। आचार संहिता लग गई, अब फिर आचार संहिता लगने वाली है। अब अभी आश्वासन मिल रहा है, अब न्याय मिल जाए तो ठीक, नहीं तो पता नहीं क्या हो। आप लोगों के साथ में ऐसी अनदेखी क्यों हो रही है? बार बार आप लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, ऐसी अनदेखी क्यों हो रही है आपके साथ में? क्योंकि सरकार है ओबीसी एससी विरोधी है। ओबीसी एससी विरोधी है सरकार, उसके पक्ष में नहीं है ये जनरल की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही ओबीसी का दावा करते हैं, ओबीसी हम हैं। वो ओबीसी बाद में बने हैं, वो पहले नहीं थे। ओबीसी बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने आप को ओबीसी घोषित किया है कि अपने नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद किया, पहले नहीं थे। जो उनकी जाति है लगता है इस देश में आती थी, अब ओबीसी में आती क्या है। लगता है अगर इस प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री ओबीसी का होता तो आपका काम हल हो जाता? बिल्कुल हो जाता। केशव प्रसाद मौर्य जी तो उप मुख्यमंत्री है, तो उनकी चल कहाँ रही है? यहाँ योगी जी नहीं सुनते हैं ना उनकी, बस वो तो आश्वासन दे रहे हैं। अगर चल रही होती तो जमीन पे कुछ दिखता नहीं दिखता। शिक्षा मंत्री भी हमारे ओबीसी हैं, अगर उनकी चल रही होती तो वो भी मिलता। कुछ मिल रहा है? आपको दिख रहा है? बताइए क्यों बार बार इससे अवहेलना हो रही है? जो मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से बोल रहा हाँ बताइए, क्यों हो रही है ऐसा? हूँ। देखिए, अब हमारे धरने का जो है 619 दिन हो गया और भूख हड़ताल का 62 दिन। हमारा लिस्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा 6800 की लिस्ट निकाली गई थी, वो भी 5 डेली सुनी इसलिए नहीं जा रही। देखिए, अभी पिछले क्रम में जो है अभी पुलिस का था एज रिलैक्सेशन वाला, महज हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के सौलभमणि त्रिपाठी जी आते हैं, एक विधायक, पहली बार विधायक बने, महज 3 घंटा के आंदोलन में उनका मुद्दा जो थ्रू एक ट्विटर माध्यम से आ जाता है कि जो पे एज रिलैक्सेशन में 3 साल दे दिया जाता है। हम लोग 619 दिन से हैं और 62 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। हमारे लिए इसलिए नहीं होता है कि इस अमृत काल में जो अन्याय काल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ पिछड़े और दलित हैं। आज ही हर दिन हम लोग घेराव करते हैं, न हमारा कभी
कोई मीडिया साथ देता है और ना कोई, और नहीं तो प्रशासन किनारे ले जा करके हम लोग, हमारे बहनें और भाइयों का कपड़े फाड़े जाते। हमारा खुद देखिए, अभी हम लोग गए थे, हमारे वोट लेकर के माननीय आप करीबन बता रहे हो 619 दिन से आप कर रहे हो, 619 दिन से 2 दिन में उनकी सुन ली गई। वही तो सर मैं बता रहा हूँ, हमें 3 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था। इन्होंने, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं ना, मोदी जी भी हमारे समाज के हैं, लेकिन मैं उनको क्यों मानूं? हमारे जो है बीपी सिंह ने किया था ना, उन्होंने मंडल लागू, उन्होंने जब किया था तो ये बताइए हमें, आप आ जाओ, हाँ, आप आ जाओ, 1 मिनट सुन तो मुझे। हमारा देखिए, हमारे समाज के लोग, हमारे पिछड़े के लोग बैठे हुए सरकार में माननीय संतन देव के यहाँ गए थे, उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह नाम है उनका। जी संतन देव सिंह के गए थे जो, तो उन्होंने जो है अंदर से वो इतने अपने आप को जो है हमारा वोट लेकर के सबड़ समझ रहे हैं। उन्होंने उन्हीं के सामने, उनके आवाज़ के सामने हमको, हमारी बहनों भाइयों को मारा गया, पीटा गया और जाति सूचक गाली देकर के भेजा गया। तो कहा कि तुम लोग जो है पिछड़े दलित सिर्फ आंदोलन के लिए बने हो। उनके कहने का कोई उम्मीद बची है कि होगा आप लोगों का कुछ? संभावनाएं हैं, ये क्यों नहीं दे रहे किस तरह की संभावनाएं हैं, थोड़ा बताइए। संभावनाएं, हमारा संघर्ष है, हमारा काम संघर्ष करना है, संघर्ष तो उनका है ना जो 2 दिन में दिख गया रिजल्ट। क्योंकि उसमें उनके लोग हैं और हमारी नियुक्ति इसलिए नहीं हो रही कि हमारी जगह उनके लोग रख लिए गए हैं, उनको हटाना उनका मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ सड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके कौन से लोग हैं भाई जो पुलिस भर्ती में थे? कौन से लोग हैं सरकार के? सर देखो, कुछ हमें नहीं कहना चाहिए, सरकार के विरुद्ध में 2-4 शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन सरकार के विरोध में क्यों नहीं कहनी चाहिए भाई? देखिए ऐसी है, देखो डर है क्या? नहीं, डर कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हमने सरकार को वोट दिया है और वोट देने के बाद आरक्षण में घोटाला हुआ और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। 5 उस भर्ती में, पुलिस भर्ती में उनके लोग कौन हैं भाई? अरे उनके लोग नहीं है, बस उनको वोट चाहिए, क्योंकि वो 50 लाख लोग फॉर्म डाले थे, इसीलिए उनको वोट चाहिए था, इसीलिए उसको मांग हुई तो रद्द कर दी। अब हम लोग दलित पिछड़े लोग हैं, कम से कम कितने दिन से बैठे, 619 दिन से बैठे हैं। हमारी लिस्ट आई, योगी जी ने कहा, माना कि हाँ घोटाला हुआ, हम आपको नियुक्ति देने जा रहे हैं, लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई। दलित पिछड़ों की सुनवाई नहीं होती क्या इस सरकार में? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। अगर हम लोगों की सुनवाई होती तो हम लोग यहाँ तो बैठे नहीं होते यहाँ पर। तो इसलिए सरकार का ये दोहरा रवैया है कि लिस्ट निकालने के बाद फिर हमें कोई दोहरा रवैया ना होता तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई, अगर लिस्ट निकालने के बाद। चलिए ये देखिए, एक तरफ जहां यूपी पुलिस के अभ्यर्थी थे तो दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती। वो अंदर प्रदर्शन कर रहे थे इको गार्डन के, ये बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं गेट पे यहीं पर। ये 619 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, वो 2 दिन में उनका सुन लिया गया। वहीं पर इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि उस भर्ती में उनके समाज के लोग थे इसलिए उनकी सुन ली गई, वही हम लोग दलित पिछड़े हैं इसलिए हमारी नहीं सुनी जा रही है। ये तमाम जो शिक्षक का 69,000 शिक्षक भर्ती है, इनका आरोप है साफ तौर पर। मैं विनोद कुमार, लखनऊ।